ईरान की ईरान शाह ने हुर्मुज़ में एक तजारती जहाज पर हमले के बाद अमेरिकी तैयारों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन के जखायर समेत रेडार तंजीबात को निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने एक्स के ऊपर वीडियो जारी करते हुए अपने बयान में कहा कि ईरान ने 25 जून को एमवी योर लोबली नामी तजारती जहाज पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिकी फिजाइया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखायर और रेडार मराकज के ऊपर जो है वो हमला किया। बयान में कहा गया कि तजारती जहाज वानी के खिलाफ ईरान की बिराइश कार्रवाई जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का इक़दाम आलमी तजारत के अहम गुज़रगाह आबे हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है। अमेरिकी फौज ने कहा कि फोर्सेज आबे हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाजों को महफूज राहदारी फराहम करने के लिए बदस्तूर मौजूद है और ईरान के साथ होने वाले वायदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर वक्त चौकस है। दूसरी जानब ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मफाहमती यादाश्तों की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की साहिली निगरानी की तंजीबात पर अमेरिकी हमला न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 की शिक 4 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, बल्कि 18 जून को जंग के खात्मे से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त की शिक 1 की भी सरियन खिलाफ वर्जी है। वजारत खारजा का कहना है कि इस हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल की अमेरिका और उसके तमाम तरीकों पर आयद होती है जो किसी भी तरह ईरान के खिलाफ अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन ने जनाब ईरानी ड्रोन हमलों की जो है वो मजम्मत की है। बहरीन की वजारत खारजा के मुताबिक सुबह सवेरे कई ड्रोन ने बहरीन की सरजमीन को निशाना बनाया। मुल्की खुद मुख्तारी और बैन अवी कवानीन की उनके मुताबिक खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि कशीदगी में कमी के दरमियान हमले जारी रखकर पुरअमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार ईरान है। दूसरी जानब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी के वायदे पर दस्तखत किए और हमने उसकी मुकम्मल पासदारी की है। अगर उन्हें मुबाहमती यादाश्त पर मुद्रामत के तरीक़ेकार से मुतल्लिक कोई इख्तिलाफ या शिकायत है तो वो हथियार उठाने के बजाय फोन उठाकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तशद्दुद किया गया तो उसका जवाब भी भरपूर तशद्दुद से ही दिया जाएगा। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा खलीज फारिज की सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। आबे हुर्मुज़ अब ईरान के ज़ेर इंतजाम है, लिहाजा कानून का एहतराम करें, महफूज बहरी रास्ते इस्तेमाल करें, कंट्रोल को इश्तियाल अंगेज़ी ना समझे। अगर आप इन कवायद को नहीं सीखेंगे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज आपको ये फवाइद सिखाएंगे। ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि जंग बंदी की मैनेजमेंट का हिस्सा है। अभी तो सियाही जो है वो कुछ नहीं जो सिग्नेचर है और मसले बनते हैं स्ट्रेट अवे बस्टर बनते हैं। ये जिन दो मसाइल के बारे में आप इशारा किया है, इसको आप स्टडी करें कि ये है क्या। पहली बात तो ये कि अमेरिका का ये मौकफ था कि ये 60 दिन में स्ट्रेट अवर मुझे बिल्कुल खुला रहेगा, दोनों साइड विड्रॉ कर देंगे, ब्लॉकेट किसी किस्म की नहीं होगी। ईरान का इंटरप्रिटेशन ये है कि हाँ खुदा है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर हमको पूछ के जाए, जो कि मुआहदे के अंदर नहीं है। मुआहदे के अंदर तो ये है कि आप खुला छोड़ेंगे और ये खुला छोड़ेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। ईरान कहता है कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ हमें पूछ के जाए। ईरान एस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी किसी किस्म की मलकियत ओवर दैट स्टेट, जिसके ऊपर इश्यू बना है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई टोल नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे ओमान के साथ कि कुछ ना कुछ हम करेंगे। जीसीसी के अंदर मीटिंग की जिसमें सदारत की रूबियो ने और बहरीन में ये हुई, उसमें ये ओमान भी था, सऊदी अरेबिया भी था और बाकी भी थे, कुवैत भी था और यूएई भी थे और कतर भी था। वहाँ ये जो कम्युनिके निकली उसके बाद वो बड़ी सख्त है और उसके अंदर एक पहलू ये भी है कि किसी किस्म की फीस भी नहीं, टोल छोड़े फीस भी नहीं चार्ज की जाए। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है अभी तो 60 दिन के लिए तो कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी, मगर ईरान का जो रियलिस्टिक मौक़िफ़ यही है कि कुछ न कुछ बात हम ओमान के साथ मिलके करेंगे। ओमान ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के मुस्तरद कर दिया उसके, नहीं हम नहीं, किसी किस्म की चीज अलाउ नहीं होगी। तो एक से ये ईरान को तकलीफ हुई होगी ये सुन के कि हमारे साथ तो बात हो रही थी और अब जाके अमेरिका के पीछे बैठ गए जाके और अब जाके उन्होंने ये फैसला करी है कि कोई फीस नहीं होगी। तो तकलीफ तो हुई है, ऑल्दो ये 60 दिन के अंदर कोई फीस नहीं होगी, मगर ईरान अपना फिर भी कोई ना कोई मलकियत जमाना चाहता है उसके ऊपर। वो समझता है ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए और आगे जाके पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, हमें फिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये चाह रहा था कि ओमान के उसके साथ दे ताकि कोई न कोई जॉइंट मलकियत भी एस्टैब्लिश हो जाए, तो फिर भी उसका मौक़िफ़ बन जाएगा। मगर अब ओमान जो है एक तरफ ईरान के साथ बात कर रहा था बराह रास्त बायलैटरली और दूसरी तरफ अमेरिका के बात सुन के और बाकी सब के वहाँ जाके बैठ गया और कहता है कि अब कोई फीस चीज नहीं होगी। ओमान बड़ा क्रिटिकल था इस चीज के अंदर। इसी तरीके के साथ कतर बड़ा क्रिटिकल है एक और चीजों में, और सऊदी अरेबिया बड़ा क्रिटिकल है। अब सऊदी अरेबिया भी जीसीसी में बैठा हुआ था और कतर भी जीसीसी की मीटिंग में बैठा हुआ। इस जीसीसी मीटिंग के अंदर जो उनकी जो कम्युनिके आई है वो तो मैं समझता हूँ जैसी मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इसको एक्सेप्ट कर ले और बहुत नाराज होगा, और इसका लगता है ऐसे ही है कि फिर गड़बड़ होने जा रही है और लड़ाई होने जा रही है। अच्छा, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं ये जिसके ऊपर आई थिंक तवज्जो दिलवानी चाहिए। एक तो ये कि अभी जैसे मैंने कहा अभी चाहे जो है कुछ नहीं हुई, अमेरिका पहुंच गया और जीसीसी की मीटिंग
फौरन करवा के वो भी बहरीन ने करवाई, जो कि उसके साथ है ईरान और ईरान के खिलाफ ये लंबी चौड़ी एक कम्युनिटी चेल मुआलिकन मिलकर ये साथ इन्होंने मिलकर निकाल दी। और इसमें सऊदी अरेबिया और कतर उन्होंने अमेरिका की साइड ली, ईरान की साइड नहीं ली। वो कैसे लिए वो आपको बताते हैं। एक तो ये कि ये इसके ऊपर के ठीक है जी, वो तो सब मानते ही हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होगी, वो तो ठीक है, वो तो ईरान भी कहता नहीं हो। उसके बाद ये टोन के ऊपर ईरान तो अभी भी उसका मौक़िफ़ ये है कि बाद में हम ये नेगोशिएट करेंगे, अभी तो नहीं लेंगे मगर बाद में हम ये देखेंगे। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल कोई नहीं होगी, कोई पैसे नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी। सब जो में तकलीफ ओबान की बयान के ऊपर होगी, उन्होंने हामी भरी है। बाकी तो पहले किसी ने कहा ही नहीं था कि हम करेंगे, मगर ओमान ने कुछ मेरा ख्याल है जो उनकी बायलैटरल बातें हुई हैं वो आपको तो सरीखे दी होगी। वो अमेरिका ने प्रेशर डाला, ओमान बात गया, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना पैलेस्टीनियन कमेटी जो बनी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो बनी है गजा के इशू की, वो जिसके अंदर सारे लोग ये बैठक की है और जिसमें ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मगर इन्होंने फिर उसकी हिमायत की है कि हम बिल्कुल उसके साथ है, वो सही किया है और वो ट्रम्प उसको चलाएगा ऐसे ही ऐसे। तो एक तो ये वो भी समझा बैठे हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। मगर जो दूसरा जो एक लास्ट पहलू है जिसके ऊपर बहुत एतराज है ईरान को, इन सब ने मिलकर ये कहा कि हम सपोर्ट करते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है लेबनान के अंदर उनको डिसआर्म कर दिया जाएगा, उनसे हथियार ले लिए जाए। ये इजराइल का डिमांड है, अमेरिका का डिमांड है। ईरान ने ये किसी सूरत में ये बात नहीं मानी। ईरान ने तो एमओयू के अंदर प्रॉक्सीज की बात ही नहीं आने दी, पहली बात करेंगे बाद में देखा जाएगा। उसकी वजह ये है कि ईरान कैसे अपने हथियार जो है वो गिरा दे, जबकि इजराइल अपने हथियार नहीं गिरा रहा और इजराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है, कुछ कर सकता है, इसलिए और अमेरिका फिर वापस आ सकता है। इसलिए किसी सूरत में ईरान जो है हिजबुल्लाह और हमास वगैरह के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, न करने देगा किसी। तो यहाँ इन लोगों ने मिलकर ये कह दिया कि उनसे हथियार छीन लिए जाए और लेबनान की जो हुकूमत है वो मुलाकात करे और इसराइल के साथ और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की बात है। और तीसरी इन्होंने जिक्र कर दिया ईरानियन डिजर्टेड ड्रोन्स और मिसाइल्स कि उसके ऊपर भी काबू करना, वो भी नहीं हमें मंजूर ईरानियन ड्रोन्स। तो ये तो दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान के लिए आप अपने हथियार, बेसिकली ये कह रहे हैं आप अपने हथियार गिरा दे, हिजबुल्लाह और अब्बास के हथियार गिरा दे जो कि ईरान के हथियार है, आप अपने ड्रोन जो है वो खत्म करें उनको और मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद करें। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इस बात को एक्सेप्ट करे। इसी के बेसिस के ऊपर तो ईरान खड़ा है, यहाँ खड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। ईरान इस कम्युनिटी को बहुत गुस्से से देखेगा और उनका जो गुस्सा उसका इजहार जो है वो रखा जाए आवेफिल हो गया। और उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जिस मुल्क ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जिसने सारा मिडल ईस्ट को अपने गिराव में लिया हुआ है, आप उसके साथ बैठ के आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसका ये मतलब है आपको अभी तक समझ नहीं आई कि आप इनके ऊपर अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और आप जो है ये गल्फ के लिए हमारे साथ बात करनी पड़ेगी और आप अभी भी अमेरिका की बैठे हुए भाग रहे हैं। तो बहुत गुस्से का इजहार आया अमेरिका ने जो जल्दबाजी की है इतनी जल्दी जीसीसी को कन्वीन करके और ये किया, इसमें यूएई इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है और अमेरिका का जाहिर है। और सऊदी अरेबिया भी चुप हो गया और ओमान भी चुप हो गया और कतर भी चुप हो गया।